ये चलते हुए जो लोग दिख रहे हैं कहीं जा नहीं रहे हैं, बल्कि अपने घर को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल वक्फ कानून के विरोध में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते हिंसा की चपेट में है। हिंसा के बाद लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। भाजपा नेता और बंगाल विधानसभा नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा कर आरोप लगाते हुए कहा कि कट्टरपंथियों के डर से मुर्शिदाबाद के धुलियान से 400 से ज्यादा हिंदू नदी पार कर लालपुर हाई स्कूल, देवनापुर, सोवापुर, जीपी, बैसन, बनगर, मालदा में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति ने कट्टरपंथियों तत्वों को बढ़ावा दिया है। हिंदुओं का शिकार किया जा रहा है। हमारे लोग अपनी ही जमीन पर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कानून और व्यवस्था को इस तरह से बिगड़ने देने के लिए राज्य सरकार को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं जिले में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस और जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि वो इन विस्थापित हिंदुओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करें और इस जिहादी आतंक से उनकी जान की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि बंगाल जल रहा है, सामाजिक ताना बाना बिखर गया है, बस बहुत हो गया। तुष्टीकरण की राजनीति ने कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दिया है। हिंदुओं का शिकार किया जा रहा है। हमारे लोग अपनी ही जमीन पर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कानून और व्यवस्था को इस तरह से बिगड़ने देने के लिए राज्य सरकार को शर्म आनी चाहिए। बंगाल के ताजा हालात पर जब अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्री और बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजमूदार से बातचीत की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आप सबका स्वागत है अमर उजाला में। मैं इस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और केंद्रीय मंत्री के साथ हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जो बंगाल में पिछले कुछ दिनों से मुर्शिदाबाद में लेकर जो हंगामा हो रहा है उसको लेकर के बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरे प्रकरण को और ये भी जानेंगे कि इसका समाधान क्या है। सर, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए, स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। सुबह से बॉम्बिंग चल रहा है अलग अलग जगह में। हिंदू पलायन कर रहे हैं मुर्शिदाबाद से। अभी लगभग 250 से 300 हिंदू मालदा डिस्ट्रिक्ट में शरण लेने के लिए बाध्य हुई है। स्कूलों में रह रहे हैं, वहाँ पे भी टीएमसी के लोग धमका रहे हैं उनको कि आप यहाँ से भाग जाइए। और जिस तरीके का जिहादी एक्टिविटी बंगाल में चल रही है और ममता बनर्जी के शय पे चल रही है, ममता बनर्जी की सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प में चल रही है, ये आगे आने वाले समय में बंगाल को कश्मीर बनाने की और बांग्लादेश बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी हिंदू, पश्चिम बंगाल के हिंदू अगर नहीं जागते तो आगे आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को मुर्शिदाबाद की हिंदुओं की तरह ही पलायन करना पड़ेगा। तो क्या इसमें तृणमूल जो सत्ताधारी सरकार है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है? तृणमूल पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, क्योंकि आप जगह देखेंगे वो जो एरिया है जहाँ पे दंगा हो रहा है, आप वोटिंग पैटर्न देख लीजिए, सारे वोट तृणमूल के पक्ष में गए हैं। जो आज दंगा कर रहे हैं वो इलेक्शन में तृणमूल को वोट दिए हैं। और तृणमूल के लोकल लीडरशिप, पंचायत के प्रधान, जो पंचायत समिति के इलेक्टेड मेंबर, जिला परिषद के इलेक्टेड मेंबर, सारे मुस्लिम हैं और सारे टीएमसी के हैं। आप ये बताएं कि 70% हिंदू वाले प्रदेश में हिंदुओं की इस तरह की दुर्दशा है वो क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि हिंदू एक साथ नहीं होते। ममता बनर्जी को पता है कि मुस्लिम अपीजमेंट करेंगे तो 33%, 35% जो मुस्लिम वोट है एक साथ मिलता है उनको। लेकिन हिंदू के पक्ष में कहने वाला, अगर आप मैं बीजेपी कहेंगे, बीजेपी कहता है या मैं कहता हूँ, तो बीजेपी के पक्ष में 100% हिंदू वोट नहीं देते, हिंदू पोलराइज नहीं होते। वो स्यूडो सेकुलरिज्म के सपने देखते रह रहे हैं कि अब्दुल चाचा आएंगे, उनको मिठाई खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, रामनवमी की जुलूस में जाएंगे। हाइपोथेटिकल में कंडीशन में हिंदू जी रहे हैं पश्चिम बंगाल में। मरना है सबको। अगर आंखें निकालने की धमकी दी जा रही है। हाँ, बापी मुल्ला ने बोला है, बापी हल्दार नाम है, आज से उनको बापी हल्दार नहीं बुलाना चाहिए। वहाँ जो स्थिति जो बयान उन्होंने दिया है उसके बाद तो उनको बापी मुल्ला बुलाना चाहिए हमें। और उनको हम बताते हैं कि आपकी जो ज़मींदारी है ना, ये ज़मींदारी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। आप अपना जान बचा के भाग नहीं पाएंगे। तब जिस तरीके का आचरण आपके द्वारा हो रहा है, इस तरीके का आचरण ये प्रोवोकिंग आचरण है। आप प्रोवोक कर रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ जिहादी मुसलमानों को कि वो दंगा करे और हिंदुओं की संपत्ति को लूटे, हिंदुओं को मारे, हिंदुओं के मंदिर तोड़े। कितने मंदिर तोड़ दिए गए? अरे इतने मंदिर तोड़ दिए गए। 70% हिंदू है पश्चिम बंगाल में। अगर सरकार यहाँ पे व्यवस्था नहीं तो हम हिंदुओं को, सारे हिंदू संगठन इसके बाद उतरेगी और आह्वान करेगी, सारे हिंदू चलो, 1000 बास लेकर हम मुर्शिदाबाद जाएंगे, देखते हैं किसमें कितना है दम। मुसलमान केवल बंगाल में नहीं है, असम में भी है, यूपी में भी है, बाकी जगह, लेकिन बंगाल में ही ऐसा सरकार का शय है। इसलिए ममता बनर्जी का इंस्पिरेशन है इसके पीछे।
पश्चिम बंगाल के से ज़्यादा मुसलमान असम में है 40%। लगभग पश्चिम बंगाल की जितनी परसेंटेज है उतनी परसेंटेज उत्तर प्रदेश में है। हिम्मत है किसी की, किसी मोल्ला की, किसी मौलवी की। हमारी सरकार अगर यहाँ पे बनेगी तो ये जो सिद्दीकुल्ला साहब जैसे लोग जिन्होंने इस तरीके का भड़काऊ बयान दिया है, कान पकड़ के जेल के अंदर भेजेंगे। क्या एक मुख्यमंत्री लोकसभा से पारित बिल को रोक सकती है? उनकी हिम्मत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें अधिकार नहीं देती। अगर रोक पाती तो क्यों दंगा हो रहा है? दंगा नहीं होना चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं यहाँ पे लागू नहीं होगा तो दंगा क्यों हो रहा है? इसका मतलब ममता बनर्जी दंगा करा रही है। तो क्या राज्य राष्ट्रपति शासन की ओर जा रहा है? देखिए, वो तो बंगाल की जनता तय करेगी। बंगाल की हिंदुओं को बचाने के लिए जो करना है, करना जरूरी पड़ेगा, हम करेंगे। क्या समाधान है सर? समाधान अभी तो जो फॉर द टाइम बीइंग समाधान है कि सेंट्रल फोर्सेस को बड़ी मात्रा में वहाँ पे उतारा जाए और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल फोर्सेस की काम में बाधा ना दे, और ऐसे दंगाइयों को देखते ही गोली चलाने का आदेश कोर्ट से सेंट्रल फोर्स को मिल जाए। आधे घंटे में सब कुछ ठंडा हो जाएगा। तो पीएफआई का रोल कहाँ तक आप देखिए, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रहा है इसमें पीएफआई का एक्टिव रोल है। और जिस समय पीएफआई को बैन किया गया था पूरे देश में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इन पीएफआई वालों को एक के ऊपर हाथ नहीं डाला, एक भी पीएफआई के लोग को गिरफ्तार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको बचाना था, वोट बैंक के हिसाब से यूज करना था। उनको सीटें जीतनी चाहिए। सीटें जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, देश चाहे बिक जाए, देश खत्म हो जाए, ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता बनर्जी के भतीजे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बंगाल के हिंदू को सोचने का टाइम आ गया कि अगर इस जगह बीजेपी की सरकार होती, अगर बीजेपी की सरकार होती तो किसी की हिम्मत नहीं, मजाल नहीं कि आप एक भी तोड़फोड़ कर पाते। अगर तोड़फोड़ करते और हिंदुओं के ऊपर ऐसे अत्याचार करते तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता यहाँ से हुड़ों के पास। तो ये थे सुकांत मजूमदार, पश्चिम बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने कहा कि जब तक यहाँ पर कानून की व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती तब तक स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल है। मैं अर्जुन, अमरउजाला.com के लिए कोलकाता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।